धर्म बड़ा नहीं होता परंतु मनुष्य का कर्म बड़ा होता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म को करता है तो उसका धर्म उसके लिए अच्छा होता है, नहीं तो मनुष्य के लिए कोई लाभ नहीं है कि वो क्या कर रहा है पृथ्वी के ऊपर। आखिरी दिन आएगा तो मनुष्य को परमेश्वर इस रीति से कर देगा कि मनुष्य अपने आप से लड़ेंगे और एक दूसरे को नोच कर खाएंगे, परंतु वही लोग स्वर्ग में जाएंगे जिनके अंदर परमेश्वर का ईमान पलता है। वचन आज्ञा जो परमेश्वर देते हैं, जो सिखाते हैं, उनके अंदर परमेश्वर की शिक्षाएं प्रबल होती हैं, वही परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। मेरे प्रियो, कुछ ऐसी रहस्य बातें हैं जो आज हम सीखेंगे और परमेश्वर को हम तहे दिल से, हृदय से, आत्मा से धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर सभी के मनों में, सभी के जीवनों में अपने वचन के द्वारा काम करे, बात करे और उन्हें अच्छी शिक्षाओं से प्रबल करे। हम यही चाहते हैं और परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हम मनुष्य एक अच्छे इंसान बने और उसको सच्ची महिमा दें। तो मेरे प्रियो, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, कैसे गहराई से अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, उस सच्चे ईश्वर परमात्मा परमेश्वर को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हमको परमेश्वर कैसे प्राप्त होगा? क्या हम किसी की बातों को सुनकर हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो, जब तक हम गहराई से परमेश्वर के वचन का अध्ययन ना करें, पवित्र शास्त्र बाइबल को अपने मन, अपनी हृदय से उसका मनन ना करें, ना सीखें, तो हम कैसे परमेश्वर के वचन में प्रबल हो सकते हैं और कैसे हमको परमेश्वर की शिक्षाएं प्राप्त हो सकती हैं? परमेश्वर मनुष्य को जांचता है, इसीलिए जांचता है कि कोई मनुष्य मेरे योग्य है कि जो मैं चाहूँ वो मेरे लिए काम करे। कोई पास्टर ऐसे पास्टर नहीं बन जाता है, कोई बाइबल टीचर ऐसे बाइबल टीचर नहीं बन जाता है, कोई बाइबल शिक्षक जो लोगों को शिक्षा देता है ऐसे शिक्षक नहीं बन जाता है। जब तक परमेश्वर उनमें होकर बात ना करे तब तक मनुष्य अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, जिसको कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग हैं, बहुत तरीके से बातें उठाते हैं और वो कहते हैं कि हमने जान लिया है, हमको सब पता है, हमने सब सीखा है, पर उनसे कुछ प्रश्न करो तो उत्तर ना दे सकेंगे, इसीलिए कि वो नहीं पढ़ते हैं। मनुष्य की बातों को मनुष्य जब सुनता है तो जो मनुष्य करता है वही मनुष्य भी करने लगता है। परंतु मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं तो हम मनुष्य की नहीं परंतु परमेश्वर की दी हुई सौगातें, जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, हम उसको अध्ययन और मनन करके सीखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे किस रीति से कैसे बात करता है। तो प्रियो, आप अनजान नहीं हैं, आप एक शिक्षक हैं, परमेश्वर के धर्मी दास हैं। धर्मी दास से भी बढ़कर आप परमेश्वर के लिए मित्र हैं और उसके पुत्र हैं। तो प्रियो, हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम कैसे परमेश्वर के वचन को पाकर अपने जीवन में एक अच्छे काम को कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने किसी को अधर्म करना नहीं सिखाया है, परंतु परमेश्वर ने हर किसी को प्रेम करना सिखाया है कि मनुष्य जो अधर्म करते हैं परंतु उससे अच्छे इंसान बनकर परमेश्वर को जानकर उसको सच्ची महिमा दें। तो प्रियो, हम मनुष्य जो बने हैं परमेश्वर की हम रचना है। परमेश्वर ने हमें रचा है, उत्पन्न किया है। आकाश से लेकर पृथ्वी के बीच में जो भी कुछ है परमेश्वर की सृजी हुई सृष्टि है, जिसे कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है। आकाश के ऊपर परमेश्वर का सिंहासन है जिसको कहते हैं स्वर्ग, और स्वर्ग में एक ही मात्र सच्चा परमेश्वर जो बैठा है। अपने हृदय से, अपने मनों से उसको पुकारते हैं, उस परमेश्वर को हम ढूंढते हैं कि हम उसको सच्ची महिमा देने के योग्य बने। और आप और मैं, हम इसी रीति से एक अच्छा इंसान बन सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करके, मनन करके उसको जानेंगे कि हमारा परमेश्वर हमसे किस रीति से कैसे बात करता है। जब हम भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ते हैं तो इस पुस्तक को लिखने में परमेश्वर ने दाऊद की मदद की है। जो दाऊद राजा है, इसी पुस्तक को उसने संपूर्ण मन से परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये जो आज हमारे लिए वचन रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि हम सीख सकते हैं। जो हम पहले से बिगड़े हुए इंसान थे, जो संसार की रीति से जीते थे, जो हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं था, परंतु हम जब परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश की, जब परमेश्वर को हमने चाहा कि हमारा परमेश्वर कौन है, जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको उत्पन्न किया है, तो जब हम उस परमेश्वर को ढूंढने के लिए कोशिश की तब जाके हमारा परमेश्वर हमको प्राप्त हुआ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुमको परमेश्वर प्राप्त ना हो तब तक उसको ढूंढते रहो। तो आप कहाँ पे ढूंढोगे? किसी की बातों को सुनकर नहीं, कोई क्या बोल रहा है उसकी बातों को सुनकर नहीं। आप पवित्र शास्त्र बाइबल को गहराई से पढ़ो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो,
और मन से पढ़ो, अपने हृदय से पढ़ो और जानने की कोशिश करो, आपको परमेश्वर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, हम भजन संहिता अध्याय 94 वचन 8 से 11 तक पढ़ेंगे। तो 8 वचन में क्या लिखा है देखो मेरे प्रियो, मैं पढ़ देता हूँ। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो, और मूर्ख हो तुम कब बुद्धिमान बनोगे। तो हम परमेश्वर की कितनी भी महिमा करेंगे ना, हमारे लिए उतनी कम होगी। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर को हम उतनी महिमा दें कि और भी हम महिमा करने के योग्य ठहरें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, जिसे परमेश्वर ने हमको चुन लिया है अपने लिए, कि हम उसको सच्ची महिमा दें। ये संसार परमेश्वर को नहीं जानता है, ये मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानते हैं। अगर ये जानते तो पाप ना करते, बेविचार में ना जीते और अपने जीवन को बर्बाद ना करते। परंतु पाखंडी के काम करने वाला शैतान है, जो मनुष्यों के अंदर घुसकर उनसे पाखंड के काम करवाता है, विरोध डालता है मनुष्य के अंदर। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं और हम परमेश्वर में जीते हैं, तो हम उसको परमेश्वर बोलते हैं। तो ऊपर बैठा परमेश्वर एक ही है, वहाँ पर बैठे 4, 5, 10 या 33 करोड़ परमेश्वर नहीं है। ऊपर एक ही परमेश्वर ऊपर बैठा है, और वही सबको पालता है और वही सबको अपना मार्ग और दृष्टि दिखाता है। तुम कहते हो कि हमें सब पता है, तुम्हें क्या पता है? तुमने पढ़ाई की, तुमने पढ़ने की कोशिश की, सीखने की कोशिश नहीं की है मेरे प्रियो, तो सीखने की कोशिश करें और परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष और ब्लेस करेंगे। परमेश्वर पापियों को मारने नहीं, परंतु उनको बचाने के लिए आया था, और ये प्रभु यीशु मसीह थे, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण को दिया, अपने लहू को हमारे लिए बहाया, और अपने लहू से हमें, हमारे जो अंदर पाप थे उसको धो दिया और हमको अपने लिए पवित्र किया। तो आज हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं, इसीलिए देते हैं कि परमेश्वर हम पर प्रसन्न हो। तो मेरे प्रियो, मैं 8 वचन को वापस रिपीट करता हूँ। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो, और हे मूर्खों तुम कब बुद्धिमान बनोगे। तो ये परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ वचन है, और जब परमेश्वर का वचन निकलता है तो मनुष्य को सिद्ध कर देता है। परंतु मनुष्य के अंदर वो अच्छाई हो, सच्चाई हो कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सके। हम पशु सरीखे थे जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, पर आज हम बुद्धिमान इसलिए बन गए हैं कि परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर है और पलता है। अब वो पशु सरीखे हो चुके हैं कि जो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते हैं। कब जानोगे और कब एक अच्छे इंसान बनोगे, और कैसे आपके अंदर अच्छी बुद्धि होगी, जो बुद्धिमान होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दोगे। ये वचन कहता है। आगे देखिए, 9 वचन को पढ़ता हूँ। वचन क्या कहता है पता चलेगा हमें। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता। परमेश्वर ने कान दिया है, किसको? हमें दिया है। हमें परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा और बनाया है। जब उसने कान दिया है तो क्या हमें सुनाई नहीं देता? क्या परमेश्वर नहीं सुनता कि हम क्या बोलते हैं? इसीलिए तो मनुष्य मूर्ख है और पशु के सरीखा हो चुका है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता है। वो अपनी बुद्धि लड़ाकर अपने कामों को करना चाहता है। हम अपनी बुद्धि लड़ाते हैं जब हम परमेश्वर के तरीके से नहीं जीते हैं, यानी कि जब हम संसार की रीति से जीते हैं, तो हम अपनी बुद्धि को लड़ाकर हम अपने लिए किसी और को खड़ा करेंगे, उसको कहेंगे कि ये हमारा परमेश्वर है। क्या परमेश्वर को आपने देखा है? परमेश्वर कैसा दिखाई देता है क्या आपने देखा है? क्या उसके शब्द को सुना है? क्या उसके रूप को देखा है? नहीं देखा है तो क्यों कहते हो कि पृथ्वी के ऊपर कोई परमेश्वर बैठा हुआ है? वो परमेश्वर जो एक है, जो सारी सृष्टि को रचने वाला प्रभु है, जो सबको पालने वाला प्रभु है, वो आकाश से लेकर पृथ्वी तक, उसके बीच में जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है, और जो आकाश के ऊपर स्वर्ग है, परमेश्वर वहां से अपनी दृष्टि को मनुष्य के ऊपर लगाए रहता है कि मनुष्य करते क्या हैं। सीखने वाली बात है कि मनुष्य किस भरम में जीता है और कहता है कि मैं अपनी बुद्धिमानी में बड़ा हूं, परंतु वो निर्बुद्धि के समान है। वो उसको कुछ भी पता नहीं है कि परमेश्वर कौन है। आगे देखिए वचन क्या कहता है। 9 वचन को मैं रिपीट करता हूँ, लिखा है देखो यहाँ पर। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, जिसने आँख रची क्या वह आप नहीं देखता। तो परमेश्वर ने जब आँख दिया है, हम जब देखते हैं सब कुछ हमको दिखाई देता है, परंतु हमारी आँखों के ऊपर शैतान ने पट्टियाँ बांध दी है। जब हम संसार की रीति से जीते थे, पर आज हम निकल चुके हैं और हमारे आँखों के ऊपर से अंधकार की पट्टियाँ हट चुकी हैं। परंतु उस संसार के लोगों को नहीं पता है परमेश्वर कौन है, परंतु शैतान उनका इस्तेमाल करता है। उनकी आँखों के ऊपर अपनी अंधकार की पट्टियाँ बांध दिया है। वो अंधकार की कोठरी में जीते हैं और वही उजाले में जीते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। उनके अंदर उजाला होता है, उनके अंदर शांति होती है, उनके अंदर अशांति नहीं रहती है, क्योंकि वो अशांति में कभी जी ही नहीं सकते हैं।
इसीलिए तो ईसाई के लोग किसी से लड़ाई करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। वो शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते हैं, उसका इज्जत, उसका आदर, उसका मान, उसका सम्मान, उसके कलाम की इज्जत करते हैं और परमेश्वर पर ही वो अपने आप का ईमान लाते हैं। इसको कहते हैं परमेश्वर। तुम किस ईश्वर की बात करते हो जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जुबान के ऊपर सच्चाई नहीं है, नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, परिवार के साथ शांति नहीं, गाली गलौज, मारपीट, झगड़ा झंझट, ये सब कौन सिखाता है? शैतान करता है। ये सब मनुष्य के अंदर आकर शैतान बैठकर ये सारे कामों को करवाता है, परंतु मनुष्य के आंखों के ऊपर शैतान ने ऐसी पट्टियां बांधी है कि मनुष्य सच्चाई को देख ही नहीं सकता है। आगे देखिए वचन क्या कहता है, जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता? तो परमेश्वर ने जब आंख दिया है तो क्या वो देखता नहीं है? हम जब देखते हैं तो क्या हमको दिखाई नहीं देता है? परंतु हम अंधकार में जीते हैं। परंतु परमेश्वर की आंखें मनुष्य के ऊपर लगी रहती है, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि मनुष्यों पर लगी रहती है। ये परमेश्वर है, ये जीवता परमेश्वर, जिंदा खुदा है। इसको जानने की कोशिश करो और अपने जीवन को ऐसे पाखंडी बाबाओं के बीच में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद मत करो। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करेंगे। मेरी बातों पर ध्यान रखना, अपने मार्ग पर नहीं परंतु परमेश्वर के मार्ग और उसके वचन पर चलते रहना। आगे देखिए 10 वचन पढ़ता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जो जाति जाति को ताड़ना देता है। ये परमेश्वर क्रिश्चियन का खुदा नहीं है, क्रिश्चियन धर्म का खुदा नहीं है परमेश्वर। ये पूरे मानव जाति का परमेश्वर है, जिसको तुम कहते हो प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन का गॉड है। ये प्रभु यीशु मसीह सबका बाप है। जानने की कोशिश करो, यही प्रभु यीशु मसीह सबका बाप है। और भी धर्मों की पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह को बड़ा किया गया है, परंतु वहां पर प्रभु यीशु मसीह का नाम छोटा हो गया है। क्यों? क्योंकि शैतान अपना काम करना चाहता है। इसी से हर कोई बैर करता है, परमेश्वर के वचन से बैर करता है। परमेश्वर का वचन कौन है पता है आपको? परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है, जो जिंदा कलाम कहते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी आत्मा के द्वारा अपनी प्रेरणा से हमारे लिए पुस्तक को लिखवा कर दिया हुआ है। ये परमेश्वर है। और आगे देखिए वचन क्या कहता है, और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है। तो ये परमेश्वर मनुष्य को ज्ञान सिखाता है। परमेश्वर के वचन से हम एक मनुष्य, एक अच्छे इंसान बनते हैं और हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम पलता है। तो हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अशांति नहीं परंतु हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम और शांति पलती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, तो हमारे अंदर परमेश्वर की शांति है, शैतान की अशांति नहीं है। हमारे अंदर परमेश्वर की शांति है। मेरे प्रियो, आप प्रभु को जानते हो, आप प्रभु से प्रेम करते हो, तो आप गलत मार्ग से निकलो, सही मार्ग पर आओ, परमेश्वर को आदर महिमा सम्मान से उसको सच्ची महिमा दो। प्रभु आपको आशीष और ब्लेस करेंगे। आगे देखिए, और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह ना समझाएगा? तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपना ज्ञान दिया है, तो क्या वह परमेश्वर उनको नहीं समझाएगा? मुझे, आपको, जैसे आप प्रभु को जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हो। संसार को ज्ञान कौन सिखाता है? शैतान सिखाता है। परमेश्वर का बैरी कौन है? शैतान है। तो तुम्हारा बैरी कौन हुआ? शैतान हुआ, क्योंकि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हो। तो शैतान आपसे अवश्य है कि बैर करेगा। वो जानता है कि परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है। तो जब तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो शैतान अवश्य है कि तुमसे बैर करेगा और तुम्हें परमेश्वर के वचन से दूर करने के लिए अपने पाटे को बांधकर तुमको अलग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि शैतान बहुत चतुर और चालाक और बहुत बड़ा दुष्ट है, जिसको कहते हैं दुष्ट आत्माएं। ना जाने शैतान इब्लिस के साथ कितनी दुष्ट आत्माएं इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुई हैं। शैतान ने अपना राज्य कायम किया इस पृथ्वी के ऊपर, परंतु परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य स्वर्ग में है, जो आकाश के ऊपर हम परमेश्वर पर नजर रखते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष और ब्लेस करता है। मनुष्य को अच्छी शिक्षा मिले, मनुष्य एक अच्छा इंसान बने, तो परमेश्वर के लिए अच्छा भला है कि परमेश्वर की आशीष हम पर आती है। पास्टर वही होता है जो परमेश्वर के मन की इच्छा को पूरी करता है। अगर मैं पास्टर हूँ तो क्या मैं अपने ऊपर घमंड करूँ? मैं क्या ऐसे ही पास्टर बन गया? नहीं, मेरे अंदर परमेश्वर की शिक्षाएं हैं, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, जो परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात करता है और परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर का वचन मुझसे बात करता है।
और परमेश्वर कहता है कि तू वही कर जो मैं तुझसे कहता हूं, तभी मैं तुझ पर प्रसन्न रहूंगा, अति प्रसन्न रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। सीखने की कोशिश करो। धर्म बड़ा नहीं होता, परंतु मनुष्य का कर्म बड़ा होता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म को करता है तो उसका धर्म उसके लिए अच्छा होता है, नहीं तो मनुष्य के लिए कोई लाभ नहीं है कि वो क्या कर रहा है पृथ्वी के ऊपर। आखिरी दिन आएगा तो मनुष्य को परमेश्वर इस रीति से कर देगा कि मनुष्य अपने आप से लड़ेंगे और एक दूसरे को नोच कर खाएंगे, परंतु वही लोग स्वर्ग में जाएंगे जिनके अंदर परमेश्वर का ईमान पलता है। वचन आज्ञा जो परमेश्वर देते हैं, जो सिखाते हैं, उनके अंदर परमेश्वर की शिक्षाएं प्रबल होती हैं, वही परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। मेरे प्रियो, मेरा प्रचार करने का तरीका यही है कि मैं प्रचार करता हूं और मैं सिखाता हूं और सीखता हूं कि प्रभु का वचन आप सभी लोगों से भी बात करे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। 11 वचन को पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर वचन क्या कहता है और क्या लिखा है। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या हैं। मनुष्य क्या करते हैं पृथ्वी के ऊपर, कैसी कैसी कल्पनाओं को उत्पन्न करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, और किसी को कहते हैं कि मेरा ईश्वर है। ये सब जो करते हैं परमेश्वर के योग्य नहीं है। ये मनुष्य अपने मन की गढ़न बनाकर सारे कामों को करते हैं। परमेश्वर ने आपको बनाया ना मिट्टी से, तो आप परमेश्वर के पुतले हो। तुम किस पुतले को बनाकर कहते हो कि ये मेरा परमेश्वर है? कतई नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तुम पृथ्वी के ऊपर पापड़ बेलते रह जाओगे, परंतु तुम परमेश्वर को प्राप्त करने नहीं पाओगे। अगर इस रीति से शैतान के बताए हुए मार्ग पर चलोगे, गलत मार्ग पर जाओगे, तो शैतान आपका इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य से आपको दूर करेगा, आप नरक में जाओगे। परंतु वही स्वर्ग में जाएंगे जिनके अंदर परमेश्वर का ईमान है, जिनके अंदर परमेश्वर की शिक्षाएं हैं, जो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं और प्रभु के वचन से बात करते हैं। क्योंकि आत्मा अगर अंदर है तो मनुष्य अच्छा और भला है, और मनुष्य के लिए अच्छी बात है कि मनुष्य परमेश्वर के प्रेम में पलता है। हर कोई परमेश्वर के काम को नहीं कर सकता, परंतु वही करते हैं जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा बात करता है। जो आज की बातें थी, जो मैंने आप सभी लोगों से बात की है, ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों से बात किया है। मेरे प्रियो, जब आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखा करें, अधूरा ना छोड़ें। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले मैसेज आप तक जाएगी और आप परमेश्वर के वचन को पाओगे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। आज की प्रार्थना को, आज के वचन को मैं जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।